तो दोस्तों फर्स्ट सीटिंग का फिजिक्स का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और देखिए आप लोग मिलाइए अपने क्वेश्चन से कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी निरक्षीय इक्वल टू 2b अक्षीय। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनीय चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजन होता है। 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संबंध है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बी एच और चुंबकीय सुई की डैश के लिए सही है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था और बहुत सिंपल था। देखिए निम्नलिखित में कौन सा टेंजेंट नियम के लिए सही है। 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी इक्वल्स टू बी एस टेन थीटा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। इसका जो राइट आंसर होगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल 100%। आप लोग मिलाते चलिए, हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक होता है। इनका जो SI मात्रक होता है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा N/C, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 100% करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न आप लोग मिलाते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए। निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है। इसका जो राइट आंसर होगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कौन सा होता है, कोड होता है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 6 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग सही सही मिलाते जाइए। निम्नलिखित में से लोरेंटज बल के लिए कौन सा सही है। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100% करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में निर्वात का परावैद्युतांक होता है। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100% करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक क्या होता है। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंटीमीटर होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कूलम नियम का सदिश राशि होता है। कूलम नियम का सदिश राशि क्या होता है, 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। कोई भी कोड वाला कोई भी क्वेश्चन कोड का आप मिला सकते हैं, सारे प्रश्न एक ही है लेकिन उसका सीरियल नंबर अलग अलग कर दिया है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी चालक की धारिता होती है। 18 नंबर का इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C=Q/V होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ इस तरह है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, E=1/2 CV²। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम के जोड़े जाए तो तुल्य धारिका होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C=CN1। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, mc² = E। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में दशमिक संख्या इतना की द्विधारी संख्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 = 2। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि NaND गेट का संकेत होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100% करेक्ट। वीडियो को लाइक करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्ध आयु काल T1/2 का 6 नियतांक में संबंध होता है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिर्फ मिलाते जाइए अभी। निम्नलिखित में कौन सा अल्फा कण के लिए सही है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कुछ लोग हीलियम दिए हैं तो इसमें आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100% सही। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 28 में निम्नलिखित में कौन सा बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है।
28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100% करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, क्या कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, m=1+d/f। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, समर्पित दो लेंसों की शक्ति होती है, दो लेंसों की शक्ति क्या होती है, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, p=P1+P1 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि UG बराबर 3/2 और UW बराबर 4/3 तो WUG का मान होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मान आपको फॉर्मूला के द्वारा निकलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगभग 42 डिग्री होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है, विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अनुप्रस्थ होती है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मिलाते जाइए आप लोग। अगला प्रश्न क्या, प्रकाशीय पथ के लिए बराबर होता है, 35 का, इसमें डाउट लगता है दोस्तों, आप लोग खुद से मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा गैलियोमीटर नियतांक के लिए सही है, 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C/NAB होगा। चलिए मिलाते जाइए आप लोग और वीडियो को लाइक करते जाइए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं हम लोग, लेंज का नियम के किसके संरक्षण के सिद्धांत में परिणाम है, 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 42 में क्या कहता है कि प्रेरणित प्रतिघात होता है, 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग वीडियो में कमेंट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों मेरे पास ओनली इतना ही क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन, और आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों को दिखा दूंगा, और आप लोग अच्छे से मिला लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा।